हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलयनों की सांद्रता होता है इसको व्यक्त करना। यहाँ पर विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया है। सेकंड चैप्टर होता है, इसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, विलय विलायक सारा पढ़ दिया था। अब पढ़ रहे हैं हम लोग विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक होता है वो सीधा संबंध बताता है कि जो आपका विलय होगा उसकी सांद्रता, ठीक है, विलायक होगा उसकी सांद्रता या मात्रा, एंड दोनों से मिलकर के जो बना विलयन है, इन तीनों के मध्य जो संबंध को बताता है वो बताता है दोस्तों विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। यह विलयनों के पद, इसको बोलते हैं सांद्रता के पद भी बोल सकते हैं, ठीक है, विलयनों की सांद्रता के पद भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जैसे कि मात्रा होती है, जैसे कि द्रव्यमान होगा तो उसके लिए हम द्रव्यमान प्रतिशत दर्शाएंगे। अगर आयतन के रूप में होगा तो उसको आयतन प्रतिशत के रूप में दर्शाएंगे। अगर छोटा सा मान होगा तो उसको ppm में यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन में दर्शाएंगे। मोल अंश हो जाएगा, कितना अंश भाग में गुला हुआ है, मोलता। तो ये सारी चीज़ें आती हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने का जो पद होते हैं वो, ठीक है। अब पढ़िए ध्यान से। पहली विलायक होता है उसकी निश्चित मात्रा में जो उपस्थित विलय की जो मात्रा होगी उसको बोलते हैं सांद्रता। विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित जो विलय की मात्रा है उसको हम बोलते हैं दोस्तों सांद्रता। अब इन सांद्रता के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि ये 7 प्रकार का होता है। एक्चुअली ज़्यादा भी होते हैं बट सामान्य रूप से इतने होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा दोस्तों इसमें द्रव्यमान प्रतिशत, सेकंड हो जाएगा इसमें आयतन प्रतिशत, थर्ड हो जाएगा इसमें द्रव्यमान प्रति आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, एंड फोर्थ हो जाएगा पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm बोलते हैं, एंड मोल अंश या मोल भिन्न। एक्चुअली इसको मोल भिन्न लिखा नहीं है, मोल भिन्न, तो मोल फ्रैक्शन इसमें देखेंगे। इसके बाद हो जाएगा 6th मोलरता एंड 7वां हो जाएगा मोललता। मोलरता और मोललता इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बट दोनों के नाम सेम है, ठीक है। एक को बोलते हैं मोलरिटी और एक को बोलते हैं मोललिटी, ठीक है। अब दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और बाकी जो 3 टॉपिक बचे हैं वो अलग हैं और बड़े भी हैं, उसको अलग से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन चारों को, ठीक है। तो इसमें से पहला प्रकार है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज दोस्तों होता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में वेट पर वेट। ये W पर W लिखा है, इसका मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों W का मतलब होता है वेट, ठीक है। क्या होता है? वेट। तो वेट पर क्या हो जाएगा? वेट, वेट प्रति वेट, ओके। अब दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे हमारे पास में कोई भी कंटेनर पड़ा हुआ है, इसके अंदर मान के चलते इसके अंदर 100 ग्राम का विलयन भरा हुआ है। एक कंटेनर में 100 ग्राम का विलयन है। मैं विलय और विलायक की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, विलय अलग चीज़ होता है, विलायक अलग चीज़ होता है, एंड विलयन भी अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो विलयन होता है वो इन दोनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो 100 ग्राम का हमारे पास में कोई भी विलयन है, उसमें विलय के कितने भाग घुले हुए हैं वो हमको बताता है द्रव्यमान प्रतिशत। कौन बताता है इसमें? द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। अब इसकी लैंग्वेज को पढ़ लीजिए। विलय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या, विलय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान भागों में उपस्थित है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर विलय और जो विलयन होगा और विलायक होगा वो तीनों के तीनों किस में आएंगे? ग्राम में आएंगे। किस में आ जाएंगे? ग्राम में आ जाएंगे,
ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आयतन प्रतिशत में देखेंगे तो उसमें विलेय, विलायक और विलयन तीनों के तीनों किस में आएंगे, ml में आएंगे, मिलीलीटर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, ml में आ जाएंगे, ठीक है। परंतु इसमें थोड़ा अलग होगा, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे तो आसान हो जाएगा फिर तो तीसरा समझना। तो दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत होता है, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान प्रतिशत, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। ऊपर आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। यहाँ पर बात को ध्यान रखना भाई, विलायक नहीं है, विलयन के अंदर विलेय की कितनी मात्रा है वो हमको देखनी है। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू आ जाएगा 100। 100 क्यों लगा, क्योंकि हमको प्रतिशत निकाला है और प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, अगर इसको लैंग्वेज में देखा जाए तो, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा वो भी ग्राम में, इनटू कितना आ जाएगा 100। यहाँ पर लिखा नहीं होगा, यहाँ पर लिख देता मैं, इनटू 100, ठीक है। ये भी हो सकता है कि विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। तो दो सूत्र हो जाएंगे इसके हिसाब से। अब इसको हम समझ लेते हैं आगे। यदि हम लोग मान लेते हैं ए विलेय हो तथा बी विलायक हो, तो विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा, मैं मात्रा ही लिख देता हूँ, विलेय की मात्रा ग्राम में, जो कि हो जाएगा डब्ल्यू ए विलेय, डब्ल्यू भार यानी कि वेट यानी कि द्रव्यमान। सेकंड विलायक की मात्रा, वो भी ग्राम में, इसका हो जाएगा WB। अब बताओ विलयन की मात्रा कितनी होगी, वो भी ग्राम में आएगी, वो कितनी होगी। तो विलयन होता है दोस्तों विलेय प्लस विलायक। तो विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो किसके बराबर हो जाएगा, विलयन की मात्रा के बराबर। तो इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाएं, द्रव्यमान प्रतिशत का सिंबल है वेट पर वेट प्रतिशत, तो इसका हो जाएगा प्रतिशत वेट पर वेट इक्वल, ऊपर आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्या है WA बटे, सेकंड हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान या विलयन की मात्रा, जो कि दोनों को मिलाने से होती है, विलेय प्लस विलायक की। तो यहाँ से हो जाएगा WA प्लस WB इंटू कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास में किसका सूत्र आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत का। डायरेक्ट अगर आपको बड़ा सूत्र नहीं लिखना, छोटा सा सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल को कर लेते हैं, उदाहरण को कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिया, एक्चुअली बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। हम जो चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद में या सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अलग से। तो छोटा सा है, समझ लो साथ साथ में। यदि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है तो प्रतिशत, जो कि द्रव्यमान प्रतिशत W/W कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा दोस्तों, हम इसका अगर हल निकालना चाहें तो हमको WA कितना दे रखा है, WA का मतलब क्या, विलेय की मात्रा, ये विलेय का द्रव्यमान, WA कितना दे रखा है 10 ग्राम। तो यहाँ से हो जाएगा 10 ग्राम। सेकेंड
सेकंड हो जाएगा यहाँ पर विलायक की मात्रा यानी कि WB, ये तो हमको ज्ञात करनी पड़ेगी अलग से। और WA प्लस WB कितना है, तो WA प्लस WB, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों विलियन दे रखा है न कि विलायक दे रखा है। तो विलियन कितना दे रखा है 100 ग्राम, तो दोनों को मिलाने से विलियन बनता है और ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अगर विलायक निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम विलियन में से विलय को माइनस कर देंगे तो विलायक निकल के आ जाएगा। यानी कि 100 में से अगर हम लोग माइनस कर दे 10 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 ग्राम आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर विलायक की कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब हम लगाएंगे सूत्र, यहाँ पर मैं करता हूँ, द्रव्यमान प्रतिशत वेट पर वेट बराबर ऊपर है WA का मान कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम नहीं लिखोगे चलेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। बटे हो जाएगा WA प्लस WB कितना देर का है 100 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब तो आराम से आप कर सकते हो, फिर से ग्राम लिख दिया मैंने। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा वो लिख देते हैं हम लोग। यहाँ से बचता है 10% जो कि W पर W, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर 10% का अगर मतलब निकालना चाहे तो 10% का मतलब हो जाएगा कि 10 ग्राम विलय होगा, वो 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है या उपस्थित है, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं इसको, देखिए ध्यान से। हमारे पास में है सेकंड आयतन प्रतिशत। अब हम क्या करेंगे, जो विलय होगा, विलायक होगा एंड विलियन होगा, उसको ml में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। उसकी जो मात्रा होगी उसको किस में प्रदर्शित करेंगे, ml में। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा आयतन प्रतिशत का फॉर्मूले की, तो आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का आयतन, ऊपर आ जाएगा विलय का आयतन बटे विलियन का कुल आयतन, और ये दोस्तों होगा इंटू 100 में से, ठीक है। यदि हमको 100 ml विलियन दे रखा है, उसमें विलय के कितने भाग घुले हुए ml में वो हमको ज्ञात करना है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिशत में आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज। इसको दर्शाएंगे वॉल्यूम पर वॉल्यूम प्रतिशत, ठीक है। अगर इसको हम मान लेते आगे, यदि ए हो जाएगा विलय है, ए विलय तथा बी विलायक हो, तो विलय का आयतन क्या हो जाएगा VA, क्योंकि ए कौन है विलय और V का मतलब वॉल्यूम आयतन, ठीक है। सेकंड विलायक का आयतन, और विलायक का आयतन दोस्तों क्या हो जाएगा VB। तो विलियन का आयतन क्या होगा बताओ कमेंट करके। विलियन का आयतन दोनों को मिला देना है, यानी कि VA प्लस VB। क्लियर है यहाँ तक। इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो प्रतिशत वॉल्यूम पर वॉल्यूम, प्रतिशत वॉल्यूम पर वॉल्यूम बराबर विलय का आयतन, विलय का आयतन कितना है VA बटे नीचे विलियन का कुल आयतन, विलियन का कुल आयतन क्या हो जाएगा VA प्लस VB। तो VA प्लस VB इंटू कितना हो जाएगा 100, और ये इसका सूत्र बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। आयतन प्रतिशत होगा वॉल्यूम परसेंटेज, वो क्या होगा कि विलय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या, जैसे वहाँ पर लिखा था
विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या। तो यहाँ पर सेम आ जाएगा विलेय पदार्थ के आयतन, क्योंकि हम आयतन प्रतिशत पढ़ रहे हैं, आयतन भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ml, वहाँ पर था 100 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 ml आयतन भागों में उपस्थित हो तो उसे विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। दोस्तों हमारे पास में कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, कोई भी बॉक्स है, उसके अंदर कंटेनर, उसके अंदर 100 ml का विलियन है, उसमें आपको कहा जाए कि विलेय का मान निकालिए प्रतिशत में, ठीक है, तो विलेय का कितना आयतन घुला हुआ उसके अंदर ml में, तो वो कहलाता है आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का आयतन बटे विलियन का कुल आयतन इनटू प्रतिशत में निकालना है तो 100 आएगा। इसे ही विलेय को मान लेते A, विलायक को मान लेते B, तो विलेय का आयतन VA, विलायक का आयतन VB, दोनों का आयतन विलेय प्लस विलायक VA प्लस VB, तो प्रतिशत वॉल्यूम पर वॉल्यूम आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि हमारे पास में 100 ml का, या मान लेते हैं यदि 10 ml विलेय, वही लेता हूँ छोटा सा एग्जांपल, 10 ml विलेय 100 ml विलियन में उपस्थित है तो आयतन प्रतिशत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आयतन प्रतिशत निकालें या ज्ञात करें, ठीक है। कैसे निकालोगे, आसान है ना। अब इसमें देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे करा दिए, जिसमें 10 ml क्या हो जाएगा विलेय का आयतन, 10 ml दे रखा है, विलायक का कितना हो जाएगा 100 में से 10 को माइनस कर दो 90, तो 90 विलायक का हो जाएगा, लेकिन हम विलायक की कोई ज़रूरत नहीं है, विलियन का निकाल लेते, तो विलियन का कितना दे रखा है उसने 100 दे रखा है, तो VA प्लस VB बराबर कितना देगा 100। यदि हम इसको निकालना चाहेंगे प्रतिशत वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम पर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा विलेय का और नीचे विलियन का 100 इंटू 100, तो इसमें भी कितना निकल के आ जाएगा 10% आ जाएगा इसका आंसर या आयतन प्रतिशत, ठीक है, छोटा सा है। यदि हमारे पास में भाई साहब 10 ml विलेय है, वो कितने में घुला हुआ है 100 ml में घुला हुआ है, तो आयतन प्रतिशत क्या होगा, सिंपल है, उसकी जो मात्रा होगी बटे नीचे कुल मात्रा इंटू कितना हो जाएगा 100, तो जितना होगा वो कटेगा, 100 से 100 कट जाएगा, 10 बचेगा, 10% है भाई आयतन प्रतिशत, ठीक है, विलेय का। अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब दोस्तों हम लोगों ने आगे पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, अभी हम लोगों ने पढ़ा आयतन प्रतिशत, उसमें दोनों की लैंग्वेज को मिक्स कर दीजिए, यानी कि हम लोग विलेय की जो मान होगा उसको लेंगे ग्राम में और जो विलियन होगा उसका मान लेंगे ml में, तो फिर दोनों के ये कंडीशन होगी, अलग अलग जो मान होगा, यह मात्राएं अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो कहलाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यदि हमारे पास में 100 ml का विलियन पर है, ठीक है, 100 ml का विलियन है, उसमें आपको विलेय की मात्रा निकालनी है, पर विलेय की मात्रा आपको निकालनी है ग्राम में। भाई साहब देखो, विलियन जो दे रखा ना वो ml में दे रखा, आयतन में दे रखा है, और जो विलेय की मान निकालना उसमें से वो हमको निकालना है ग्राम में, द्रव्यमान में, दोनों को मिलाया ना, तो इससे बनता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो हो जाएगा द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत बराबर, ऊपर दोस्तों विलेय आता है और विलेय हमको अभी पता, मैंने बताया आपको किस में लेना है ग्राम में, यानी कि जो द्रव्यमान प्रतिशत था उसी के जैसा आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा किस में ग्राम में, बटे नीचे क्या हो जाएगा विलियन का आयतन, क्योंकि ml में लेना है, ठीक है, तो विलियन का
कुल आयतन, जो कि यहाँ पर लिखा है वही लिखना नीचे, और ये हो जाएगा ml में, इंटू कितना हो जाएगा 100 तो आएगा, इसे प्रतिशत निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको सिंबल के रूप में लेंगे तो देखो, प्रतिशत वेट पर वॉल्यूम बराबर ऊपर आ जाएगा विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान, जो कि हम लोगों ने आगे पढ़ा था, कितना था WA, तो सिंपल सा है WA। परंतु दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, विलियन का कुल आयतन, क्योंकि आयतन में हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ये आयतन तो है परंतु इसमें केवल विलायक आयतन में है। विलेय दे रखा है किसमें, हमको बोला गया ग्राम में, तो फिर यहाँ पर आप इसको ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा WA + WB, क्योंकि यहाँ पर दोनों ml में है, लेकिन यहाँ पर विलेय होगा वो किस में निकालना है, ग्राम में। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, जो कि V लिख देंगे बड़ा सा और हम लिखेंगे ml में। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 100, ना तो इसमें A लिखना है ना आपको B लिखना है, तो ये छोटा सा सूत्र हो जाएगा इसका। अगर इसका हम निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, उदाहरण देखते हैं, तो हमारे पास में अगर 10 ग्राम, अभी की 10 नहीं लेते, अब थोड़ा सा बढ़ा देते, 25 ग्राम विलेय 100 ml विलियन में घुला है, तो W पर वॉल्यूम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैसे निकालोगे, देखो हल जो दे रखा है उसको आपको लिख लेना है। 25 ग्राम क्या है, WA का मान, विलेय का द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम। अगली बात, विलियन का आयतन दे रखा है, यानी कि V दे रखा है हमको, केवल V दे रखा है, जो कि ml में कितना है 100। अगर आप निकालोगे इसमें प्रतिशत वेट पर वॉल्यूम तो कितना आ जाएगा, WA कितना है 25, तो यहाँ से हो जाएगा 25 बटे, नीचे हो जाएगा V 100 और इंटू 100 करना है। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा उसको लिख लेते हैं, क्या बचेगा 25% बचेगा W पर वॉल्यूम, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि 25% द्रव्यमान आयतन का मतलब होगा कि इसमें 25 ग्राम विलेय है उपस्थित 100 ml विलियन आयतन में या विलियन के आयतन में। ठीक है, तो 100 ml विलियन के आयतन में 25 ग्राम विलेय उपस्थित हैं, ये बनाना चाहता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लास्ट एक पार्ट्स पर प्रति मिलियन। हाँ दोस्तों, अब हम लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है पार्ट्स प्रति मिलियन, एक्चुअली लास्ट नहीं है बट इस वीडियो का लास्ट है, हम लास्ट इधर तक ही पढ़ेंगे। तो पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन, इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन ही बोलते हैं, शॉर्ट में इसको कहते हैं PPM। दोस्तों PPM जो होता है वो तब प्रयोग किया जाता है जब विलेय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा हो, मतलब विलेय होगा वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो जो इसकी उस विलेय की सांद्रता होते हैं उसको हम PPM व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं, PPM व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो पार्ट्स प्रति मिलियन, मैं इसको सीधा PPM ही करता हूँ, PPM बराबर हो जाएगा ऊपर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन की मात्रा। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है, यदि हम लोग इसमें PPM को हटा देते हैं तो ये फॉर्मूला किसका, आप लोग कमेंट करके बताओ किसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन की मात्रा ग्राम में। किसका सूत्र होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ भूल गए, 10 यहाँ पर हमको लगाना है 100।
100 लगाते ही ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत का। परंतु यदि हम लोग इसमें 10 की घात कितना कर दे, 6 कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ppm का। 10 की घात जैसे 6 करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ppm का। विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन की मात्रा ग्राम। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, फेसबुक रही तो कोशिश करना समझने की। विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन की मात्रा ग्राम में इंटू अगर 10 की घात 6 कर देते हैं तो ppm का सूत्र, अगर यहाँ पर इंटू 100 कर देते हैं तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है सिंबल में कैसा होगा फिर, तो ppm बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में WA, विलियन की मात्रा WA प्लस WB इंटू 10 की घात 6, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण की बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास में 10 की घात 6 विलियन में 15 ग्राम विलेय उपस्थित है, तो विलेय के रूप में यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म को ले लेते हैं। ठीक है, 10 की घात 6 विलियन है भाग विलियन। ठीक है, विलियन की मात्रा वो भी ग्राम में होगी, तो उसमें कितना उपस्थित है हमारे पास में, विलेय 15 ग्राम। तो हमको ppm निकालना है। कैसे निकालोगे ppm बराबर हमारे पास में विलेय कितना दे रखा है, 15 ग्राम, तो WA की जगह का क्या आ जाएगा 15 बटे विलियन कितना दे रखा है 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 आ जाएगा दोनों की जगह पर, और इंटू 10 की घात 6, 10 की घात 6 से 6 कट जाएगा, ओनली फॉर बचेगा 15 ppm। ठीक है, क्या बचेगा 15 ppm। तो इसका कहने का मतलब है 15 ppm क्लोरोफॉर्म होगा। इसका कहने का मतलब है कि 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित है 15 ग्राम विलेय। ओके, अब इसके थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं हम लोग। ppm जो होता है इसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन में और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं इसको। ठीक है, एंड जल होगा या अथवा वायुमंडल में जो प्रदूषक होंगे, प्रदूषण नहीं प्रदूषक, जो प्रदूषण को फैलाने वाला है। ठीक है, तो प्रदूषकों को हम प्रायः ppm, इसका अगर दूसरी यूनिट की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे माइक्रोग्राम प्रति ml, मिलीलीटर। ठीक है, माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर, μg/ml प्रति ml। ठीक है, या फिर ppm में व्यक्त किया जाता है। जो जल होगा या वायुमंडल में जो प्रदूषक होंगे उनकी सूक्ष्म मात्रा को, ठीक है, ppm में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत एंड द्रव्यमान आयतन प्रतिशत एंड ppm पढ़ा। आप ppm और द्रव्यमान प्रतिशत दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों के सूत्र सेम टू सेम है, बट वहाँ पर इंटू 100 आता है और यहाँ पर इंटू 10 की घात 6 आ जाता है, 10 लाख आ जाता है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। बाकी आयतन प्रतिशत में दोनों वैल्यू होगी, वो आयतन ml में आएगी, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलेय ग्राम में आएगा, विलियन ml में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। बाकी जो बचा है 3 भाग, मोल अंश बचा है, मोलरता बचा है, मोललता बचा है, और नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट लेना।